डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेबल्स और सिलेबस के बारे में स्टडी की। इस क्लास में अपन बात करेंगे टाइप ऑफ वेजिटेबल फार्मिंग। सब्जियों की खेती कितने प्रकार से की जाती है, जिस उद्देश्य से और जितने बड़े एरिया में इनकी कल्टीवेशन की जाती है, इसके आधार पर वेजिटेबल गार्डनिंग को, वेजिटेबल फार्मिंग को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे प्राचीन, सबसे पुराना एंशियंट जो मेथड है वो है किचन गार्डनिंग। किचन गार्डनिंग को होम गार्डन भी कहते हैं और इसको न्यूट्रिशन गार्डन भी कहा जाता है। किचन गार्डनिंग में वेजिटेबल्स की कल्टीवेशन का उद्देश्य होता है परिवार की वर्ष भर सब्जियों की आपूर्ति के लिए घर के आसपास खाली पड़ी जगह पर सब्जियों और फलों की खेती करना। कॉमर्शियलाइजेशन इस मेथड का बिल्कुल भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए छोटे लेवल पर सब्जियों और फ्रूट्स की कल्टीवेशन करना किचन गार्डनिंग, होम गार्डनिंग और न्यूट्रिशन गार्डनिंग कहलाता है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? सबसे पहला एडवांटेज जो इसका होता है वो है फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट थ्रू आउट द ईयर परिवार को मिलते हैं। दूसरा, ये जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं कॉमर्शियल स्केल पर, जो प्रोटेक्शन के लिए जितने भी केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, वेजिटेबल्स टेंडर स्टेज में हार्वेस्ट की जाती है। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। तो इन केमिकल्स के जो रेजिडुअल इफ़ेक्ट हैं वो इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में रहते हैं। यदि किचन गार्डनिंग अपनाई जाए तो ये टॉक्सिक एलिमेंट्स से फ्री फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो हमें प्राप्त हो सकती हैं। तीसरा, खाली पड़ी जगह का घर के आसपास सदुपयोग हो सकता है। किचन का जो वेस्टेज पानी वगैरह है उसका सदुपयोग हो जाता है। लीजर आवर्स में जो खाली समय होता है फैमिली मेम्बर्स का, उसमें वो अपने आप को एक ये नेचुरल हॉबी है, इसमें बिजी रख सकते हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं। लिमिटेशन जो है, लिमिटेड जो फैक्टर है इसका, वो किचन गार्डनिंग में आता है लैंड, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। रूरल एरियाज़ में लैंड जो होता है लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है। परिवार अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इस लैंड का जो साइज़ है उसको बढ़ा सकता है, लेकिन अर्बन सिटीज़ में, शहरी क्षेत्रों में ये एक बड़ा फैक्टर होता है। तो किचन गार्डनिंग में जो कल्टीवेशन की जाती है वो बड़ी इंटेंसिव कल्टीवेशन की जाती है। एक छोटे से एरिया में वर्ष भर फल और सब्जियां जो है वो हमें प्राप्त होती रहें। सप्लाई, इसके जो बेनिफिट्स हैं, सप्लाई फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हाई इन न्यूट्रिटिव वैल्यू, सप्लाई टॉक्सिक फ्री फ्रॉम टॉक्सिक केमिकल्स, सेव एक्सपेंडिचर। फल और सब्जियां काफ़ी महंगी होती हैं बाज़ार में, यदि किचन गार्डनिंग अपनाई जाती है तो इस पे जो होने वाला खर्चा है उससे बचा जा सकता है। और तीसरा मेन ये क्या है, साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। घर पर यदि उत्पादित फल और सब्जियां हैं तो वो टेस्ट में भी बढ़िया रहती है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है किचन गार्डनिंग के अंडर में, साइट सिलेक्शन एंड साइज़। साइट सिलेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि किचन गार्डनिंग के लिए जो जगह का चुनाव किया जाता है वो छायादार नहीं होना चाहिए। किसी बड़ी वॉल के पास नहीं होना चाहिए, दीवार के पास या किसी बड़ी बिल्डिंग के पास नहीं होना चाहिए, जिससे सुबह शाम वहाँ पर धूप आने में कोई बाधा उत्पन्न होती हो। अर्बन सिटीज़ में, शहरी क्षेत्रों में जगह की कमी को देखते हुए ये किचन गार्डनिंग
छत पर की जाती है, सीमेंटेड फ्लोर बना करके उसके ऊपर मिट्टी या कोई भी ग्रोइंग मीडिया जो है वो डाल करके वहाँ पर लोग बाग सब्जियाँ लगाते हैं, इसको रूफ गार्डनिंग भी कहते हैं। दूसरा, विंडो हैंगिंग बास्केट्स, खिड़कियों में छोटी छोटी टोकरियों में जो छोटे पौधे होते हैं उनको लगा करके सब्जी उत्पादन वो कर सकते हैं। तीसरा, पॉट्स गमलों में लगा सकते हैं, गमलों में लगा सकते हैं अथवा बरामदे वगैरह में भी इनकी खेती की जा सकती है। ये जहाँ पर जगह कम अवेलेबल होती है। साइट सिलेक्शन में मैंने पहले बताया आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सिर्फ बड़ी दीवार, बड़ी बिल्डिंग को अवॉइड करना होता है। उसके बाद जितनी भी अवेलेबल जगह होती है, साधारणतया 5 फैमिली मेंबर्स के लिए, 5 सदस्यों वाले परिवार के लिए लगभग 200 स्क्वायर मीटर एरिया जो होता है वो सफिशिएंट होता है पूरे वर्ष भर फल और सब्जियों को उपलब्ध करवाने में। अब इसकी कल्टीवेशन कैसे की जाती है, लेआउट कैसे इसका तैयार किया जाता है। सबसे पहले इसका जो लेआउट करेंगे उसमें सबसे पहले ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि प्लॉट को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। पहला, पेरेनियल वेजिटेबल्स, बहुवर्षीय जो सब्जियां होती है उनको एक साइड में लगाया जाता है। एक साइड में इस तरह से, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी, इनका साइज़ जो होता है पौधों का काफ़ी बड़ा होता है, तो ये जो छाया वगैरह में बाधा उत्पन्न नहीं करे, धूप आने वगैरह में, है ना। और फ्रूट क्रॉप्स में मेनली वैरायटीज जो होती हैं, प्लांट जो होते हैं वो कौन से सेलेक्ट किए जाते हैं, ड्वार्फ प्लांट्स। फॉर एग्जांपल, यदि मैंगो का प्लांट लगाना है तो उसमें आम्रपाली वैरायटीज सेलेक्ट की जा सकती है, ड्वार्फ वैरायटीज़ है। पपीता लगा सकते हैं, उसमें छोटे प्लांट्स जो फ्रूट क्रॉप्स के होते हैं वो लगा सकते हैं। पेरेनियल वेजिटेबल्स को, जैसे कि ड्रमस्टिक जिसको हिंदी में सहजना कहते हैं, कड़ी पत्ता इत्यादि को एक साइड में लगाया जाता है और इस तरह से लगाया जाता है ताकि बाकी बचे प्लॉट में धूप वगैरह जो है वो आसानी से पहुंच सके। इसके बाद जो बाड़ वगैरह होती है, फेंसेस ऑन ऑल साइड शुड बी मेड विद बार्ब्ड वायर। जो बाड़ वगैरह होती है चारों तरफ जो फेंसिंग लगाई जाती है, उस फेंसिंग के ऊपर हम कुकुरबिटेशियस, बेल वाली या बीन्स, इन सब्जियों को लगा सकते हैं। बहुवर्षीय सब्जियों को लगाने के बाद बाकी बचे हुए प्लाट को लगभग 6 से 10 बराबर हिस्सों में बांट लिया जाता है। इसी लेआउट में एक कॉर्नर को हम कंपोस्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर जो भी रेजिड्यूज होते हैं, जो भी बचा खुचा मटेरियल होता है, घर का, फार्म का जो वेस्ट होता है, उसको कंपोस्ट बनाने के लिए अपन काम में ले सकते हैं। 6 से 10 इक्वल प्लॉट्स में बराबर भागों में बांट करके और इनमें सीज़न के अकॉर्डिंग वेजिटेबल्स लगाई जाती है। बीच में सेंटर पोर्शन में एक रास्ता जो है वो रखा जाता है। उस रास्ते के दोनों तरफ टमाटर, जैसे टमाटर की भी इनडेटर्मिनेट, क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर इसमें क्या होता है किचन गार्डनिंग में, जगह का, इनडेटर्मिनेट यानी कि अनियंत्रित वृद्धि वाली किस्में, अनियंत्रित वृद्धि वाली किस्में। टमाटर में 2 तरह की किस्में पाई जाती हैं, डेटर्मिनेट और इनडेटर्मिनेट। तो इनडेटर्मिनेट वैरायटीज जो होती हैं, अनियंत्रित वृद्धि वाली जो किस्में होती हैं, उनको स्टाकिंग के सहारे अपन खड़ा कर सकते हैं, सीधा इसको ऊपर बढ़ने दिया जा सकता है।
तो ये किचन गार्डनिंग का लेआउट इस तरीके से तैयार किया जाता है। मेन उद्देश्य परिवार की सब्जियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कल्टीवेशन की जाती है, किचन गार्डनिंग, होम गार्डनिंग या न्यूट्रिशन गार्डन कहलाता है। कॉमर्शियल लेवल पर जो सेकंड टाइप वेजिटेबल फार्मिंग आता है वो आता है मार्केट गार्डन। मार्केट गार्डन जैसा कि इसके नाम से इंडिकेट करता है, लगभग सिटी से 15 से 20 किलोमीटर, सिटी के पास हो सकता है लेकिन मैक्सिमम 15 से 20 किलोमीटर तक का एरिया इसमें लिया जाता है। ज़्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि डेली ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो शहरों के आसपास जो महंगी ज़मीनें हैं, लोकल मार्केट की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इंटेंसिव कल्टीवेशन की जाती है और इस प्रकार की वेजिटेबल गार्डनिंग को मार्केट गार्डन कहा जाता है। मार्केट गार्डन्स आर एस्टैब्लिश्ड विद इन 15 to 20 kilometers of city to supply fresh vegetables to nearby local market। 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर लोकल मार्केट में सब्जियों की पूर्ति करने के लिए इंटेंसिव, काफ़ी सघन कल्टीवेशन जो है सब्जियों की जाती है। सघन इसलिए की जाती है, शहर के आसपास की ज़मीनें जो होती है काफ़ी महंगी होती है, लेबर कॉस्ट होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, तो इसमें इंटेंसिव कल्टीवेशन की जाती है और इस तरह की कल्टीवेशन मार्केट गार्डनिंग कहलाती है। कॉमर्शियल लेवल पर ही तीसरा जो टाइप है वेजिटेबल गार्डनिंग का वो कहलाता है ट्रक गार्डनिंग। जनरली ट्रक से अपन क्या समझते हैं, व्हीकल, लॉरी, ट्रक वगैरह ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो काम में आता है, लेकिन इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया एक वर्ड है ट्रोकार, जिसका मतलब होता है ले जाने वाला। इस तरह की कल्टीवेशन दूरस्थ स्थानों पर, जहाँ पर किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए आइडियल कंडीशंस होती हैं, वहाँ पर एक बड़े लार्ज स्केल पर किसी एक ही क्रॉप की कल्टीवेशन की जाती है। किसी एक क्रॉप की, न कि सीज़न के अकॉर्डिंग बहुत सारी क्रॉप्स की कल्टीवेशन, स्पेशलाइज किसी एक क्रॉप की आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए बड़े स्केल पर कल्टीवेशन की जाती है। इन सब्जियों को ट्रांसपोर्ट के माध्यम से दूरस्थ बाज़ारों में भेजा जाता है मिडलमैन के ज़रिए। ठीक है, मिडलमैन के ज़रिए दूरस्थ बाज़ारों में भेजा जाता है। इस प्रकार की कल्टीवेशन जो है वो ट्रक गार्डनिंग कहलाती है। ट्रक गार्डनिंग और मार्केट गार्डनिंग में डिफरेंस क्या है? दोनों कॉमर्शियल लेवल पर अपनाई जाती हैं। मार्केट गार्डनिंग सिटीज़ के नज़दीक में, शहरों के समीप, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 किलोमीटर दूरी हो सकती है, लोकल मार्केट की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इंटेंसिव कल्टीवेशन, सीज़न के अकॉर्डिंग बहुत सारी सब्जियां लगाई जाती हैं, मार्केट गार्डनिंग कहलाती है। इसके विपरीत ट्रक गार्डनिंग में शहर से दूर किसी आइडियल जगह पर किसी पर्टिकुलर एक क्रॉप की कल्टीवेशन बड़े लार्ज स्केल पर की जाती है और वहाँ से उन सब्जियों को ट्रांसपोर्ट के ज़रिए दूरस्थ स्थानों पर भेजा जाता है। तो इस तरह की कल्टीवेशन कहलाती है ट्रक गार्डनिंग। इसके अलावा नेक्स्ट जो टाइप आता है इसका वेजिटेबल फार्मिंग का आता है वेजिटेबल गार्डन फॉर प्रोसेसिंग। घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हो गया। इसके बाद नियर, नज़दीक में जो भी मार्केट है वहाँ पर सप्लाई के लिए मार्केट गार्डनिंग हो गया। दूरस्थ स्थानों पर सब्जियों की आपूर्ति के लिए, फलों की आपूर्ति के लिए ट्रक गार्डनिंग हो गया। इसके बाद आता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब प्रसंस्करण। जैसे कि टमाटर है, आलू है, इनके बहुत सारे उत्पाद, प्रसंस्कृत उत्पाद जो तैयार किए जाते हैं, उनके लिए
स्पेसिफिक वैरायटीज़ ये इंडस्ट्रीज़ वहाँ के ग्रोवर्स को अवेलेबल करवाती हैं और ग्रोवर्स के साथ एग्रीमेंट होता है कि आप इन वैरायटीज़ को हमें देंगे और इसके बाद ये प्रोडक्ट बना करके मार्केट में बेचती हैं। तो ये वेजिटेबल्स जो है सीधा एज ए वेजिटेबल पर्पज़ काम में नहीं ली जाती है, प्रोसेसिंग के लिए पहले इंडस्ट्रीज़ में भेजी जाती हैं। टोमेटोज़, पीज, पोटैटो, स्प्राउटिंग, ब्रोकोली, स्पाइनेच इत्यादि, ऑनियन प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए, प्रोसेसिंग में जैसे कैनिंग में आ गया, फ्रीजिंग, सूखा करके डिहाइड्रेटेड, सॉस वगैरह, पिकल्स, पेस्ट, पाउडर, डिफरेंट टाइप्स, इनको वैल्यू एडेड करके इनके प्रोसेस्ड प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा जाता है, न कि फ्रेश कंडीशन में इन वेजिटेबल्स को कंज्यूम किया जाता है। एग्रीमेंट होता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ और ग्रोवर के बीच में, पर्टिकुलर प्रोसेसिंग के लिए जो स्पेसिफिक वैरायटीज़ होती हैं वही ग्रो की जाती हैं इसके अंडर में। वेजिटेबल गार्डन फॉर प्रोसेसिंग। नेक्स्ट जो आता है वेजिटेबल गार्डन फॉर सीड प्रोडक्शन। अपने देश में प्रेजेंट में, पुराना डाटा है इसमें, 51,000 टन लगभग प्रेजेंट में 63,000 टन पर ईयर सब्जियों की इम्प्रूव्ड वैरायटियों के लिए बीज जो है उसकी रिक्वायरमेंट एनुअल, इंडिया की जो एनुअल रिक्वायरमेंट है वो प्रेजेंट में अभी लगभग 63,000 टन की है। तो इतनी बड़ी मात्रा में सब्जियों की उन्नत किस्मों का बीज उपलब्ध करवाने के लिए लगभग प्राइवेट सेक्टर में 50 कंपनीज, ज़्यादा भी हो सकती हैं, 50 कंपनीज़ के करीब सीड प्रोडक्शन में इंडिया में लगी हुई हैं। ये भी फार्मर्स के साथ एग्रीमेंट करती हैं, अपनी पर्टिकुलर एक वैरायटी को सीड प्रोडक्शन के लिए फार्मर्स को दिया जाता है और फार्मर्स, ग्रोवर्स उस सब्जी का बीज उत्पादन करके उन कंपनियों को देते हैं। इनके बीच में भी एग्रीमेंट होता है इनके रेट्स को लेकर के। समय समय पर इनके, अब बीजोत्पादन में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले डिजीज़ फ्री सीड होना चाहिए, तो उसके लिए कंपनीज़ के, इंडस्ट्रीज़ के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो समय समय पर इंस्पेक्शन करते हैं फील्ड का और प्लांट प्रोटेक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में उन ग्रोवर्स को अवगत करवाया जाता है। दूसरी चीज़ आती है प्योरिटी, समय समय पर दूसरी किस्म के जो बीज हैं उनके लिए रोगिंग की जाती है। तीसरा, प्रत्येक थ्रेशिंग, क्लीनिंग, पैकिंग एंड स्टोरेज, ये जितने भी ऑपरेशन होते हैं ये सब उस इंडस्ट्रीज़ के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी देखरेख में किए जाते हैं। एक चीज़ और, इसमें जेनेटिक प्योरिटी के लिए जो आइसोलेशन डिस्टेंस है, आइसोलेशन को हिंदी में कहा जाता है पृथक्करण, आइसोलेशन डिस्टेंस, पृथक्करण दूरी स्वपरागित फसलों में कम रखी जाती है, जबकि जो परपरागित फसलें होती हैं उनमें ये पृथक्करण दूरी ज़्यादा रखी जाती है।
तो यदि कोई ग्रोवर सीड प्रोडक्शन का काम करता है, सीड प्रोडक्शन के लिए वेजिटेबल की ग्रोइंग करता है, तो उस स्थिति में भी आइसोलेशन डिस्टेंस का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। टेक्निकल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए इसकी कल्टीवेशन की जाती है। इनके अलावा एक आता है, इसके बाद जो कल्टीवेशन आती है, कुछ सम स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ वेजिटेबल कल्टीवेशन जिसको कहते हैं, इसमें पहला आता है फोर्सिंग वेजिटेबल्स। फोर्सिंग वेजिटेबल्स, फोर्स यानी कि विदाउट सीजन वेजिटेबल्स की ग्रोइंग करना, सब्जियों को उगाना। विदाउट सीजन के लिए विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर्स, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, नेट हाउसेज, टनल्स, ग्लास हाउसेज, इस तरह के स्ट्रक्चर तैयार किए जाते हैं जिनमें कंट्रोल्ड कंडीशन में, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में, जो काफ़ी कॉस्टली वेजिटेबल्स होती हैं या फिर जिनकी थ्रू आउट द ईयर पूरे साल भर डिमांड रहती है, जैसे कि टमाटर है, कुकुम्बर है, चिली, इन सब्जियों की थ्रू आउट द ईयर सप्लाई के लिए इस तरह के प्रोटेक्टेड और कंट्रोल्ड कंडीशन में इनकी कल्टीवेशन की जाती है। कंट्रोल्ड कंडीशन में ओपन फील्ड कंडीशन की जगह ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होता है, और उसका कारण ये है कि बंद स्ट्रक्चर में नाइट टाइम में जब कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है तो उस स्ट्रक्चर में कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। टेम्परेचर और कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड दिन में उन प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस को बढ़ा देता है, उसके काम में आता है, तो इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। टेम्परेचर जो होता है 10 से 12 डिग्री सेल्सियस इन प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स में कंट्रोल रहता है। सर्दियों में ज़्यादा रहेगा और गर्मियों में, समर सीजन में जो है ये कम रहेगा। तो ये कंपैरिजन इन्होंने दे रखा है। इस तरह की प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में यदि वेजिटेबल्स ग्रो की जाती है तो इंडिया में जो ओपन फील्ड में लगभग पर्टिकुलर किसी एरिया में जो 10 टन यील्ड आ रही है, उसको बढ़ा करके अपन 200 टन तक इसकी यील्ड ले सकते हैं, वो भी विदाउट सीजन। तो इस प्रकार की विदाउट सीजन कोई भी यदि वेजिटेबल ग्रो की जाती है तो वो कहलाती है फोर्सिंग वेजिटेबल। डिफरेंट प्रोटेक्टेड कल्टीवेशंस के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, नेट हाउस, ग्लास हाउसेज, टनल्स एट्सेट्रा। इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप आता है वेजिटेबल फार्मिंग का, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल इन फ्लोटिंग बेस इन लेक्स। झील के किनारे, नदी के किनारे इस तरह की कल्टीवेशन की जाती है। डल झील जो है कश्मीर की, उसमें इस तरह की कल्टीवेशन की जाती है। वहाँ जो ग्रास होती है, टाइफा ग्रास, उससे मीडिया तैयार किया जाता है, ग्रोइंग मीडिया तैयार किया जाता है और उसके ऊपर पौधों को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। एक कल्टीवेशन का टाइप आता है रिवर बेड, नदी के किनारे कुकुरबिटेशियस क्रॉप्स की कल्टीवेशन की जाती है। इसको यूपी और बिहार में ये काफ़ी पॉपुलर है। इसको दियारा कल्टीवेशन भी कहते हैं। कई बार एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है ये, फोर्सिंग वेजिटेबल और दियारा कल्टीवेशन। किचन गार्डनिंग के बारे में भी पूछा जाता है। ग्रोइंग ऑफ कुकुरबिट्स इन रिवर बेड्स और रिवर बेसिन्स constitute a distinct type of farming. These areas are called दियारा लैंड्स। नदियों के आसपास जब पानी का स्तर इसमें नीचे चला जाता है, किनारों पर सिल्ट जमा हो जाती है, यूपी और बिहार के क्षेत्र के स्टेट में इसको दियारा लैंड कहते हैं। और इस पे जो कल्टीवेशन की जाती है कुकुरबिटेशियस बेल वाली सब्जियों की, उसको दियारा कल्टीवेशन कहते हैं। इसमें नमी मॉइस्चर लेवल जो होता है वो काफ़ी डाउन होता है, तो लगभग 1 से 1.5 मीटर के पिट्स, गड्ढे तैयार किए जाते हैं। इन गड्ढों के अंदर
बीजों की बुआई की जाती है 1 मीटर डायमीटर के 1 बाई 1 मीटर के साइज़ के पिट्स जो होते हैं, लगभग डेप्थ जो होती है पिट्स की वो 1.5 मीटर रखी जाती है। इसके बाद इनको फर्टाइल मीडिया से भर दिया जाता है, FYM, कंपोस्ट, सैंड, ये फर्टाइल मीडिया से इन कंपोस्ट को भर दिया जाता है। शुरुआती अवस्था में इनमें सिंचाई की जाती है। इसके बाद कुकुरबिटेशियस क्रॉप्स की रूट्स काफ़ी डीपली जाती हैं, जो रिवर का जो लेवल तक जो वाटर लेवल है वहाँ से ये मॉइस्चर करना अपटेक करना शुरू कर देती है। तो इस तरह की कल्टीवेशन को दियारा कल्टीवेशन कहा जाता है। सबसे पहले एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, पहला वेजिटेबल फार्मिंग का पहला टाइप जो है किचन गार्डन, न्यूट्रिशन गार्डन और होम गार्डन कहलाता है। घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए घर के आसपास खाली पड़ी जगह पर जो कल्टीवेशन की जाती है फल और सब्जियों की, वो किचन गार्डनिंग कहलाती है। नेक्स्ट सेकंड जो आता है मार्केट गार्डन, मार्केट से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर उस लोकल मार्केट की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सब्जियों की सघन खेती की जाती है। सीजन के अकॉर्डिंग बहुत सारी सब्जियां लगाई जाती हैं। इस प्रकार की कल्टीवेशन मार्केट गार्डनिंग कहलाती है। तीसरा ट्रक गार्डनिंग, दूरस्थ स्थानों पर भेजने के लिए यदि किसी क्रॉप के लिए कोई स्पेसिफिक आइडियल जगह है, क्लाइमेट, सोयल, इरिगेशन फैसिलिटी इत्यादि, तो ऐसी जगहों पर एक ही क्रॉप एक बड़े एरिया में ग्रो की जाती है। वहाँ से वो क्रॉप जो है दूरस्थ स्थानों पर भेजी जाती है। इस प्रकार की वेजिटेबल फार्मिंग ट्रक गार्डनिंग कहलाती है। मिडिल मैन्स के जरिए इनको दूरस्थ स्थानों पर भेजा जाता है। तीसरे टाइप में वेजिटेबल गार्डन फॉर प्रोसेसिंग, प्रसंस्करण के लिए कुछ स्पेसिफिक वैरायटीज़ को ग्रो किया जाता है। इंडस्ट्रीज़ और ग्रोवर यानी कि फार्मर के बीच में एग्रीमेंट होता है। वहाँ से ये जो ग्रोवर है इंडस्ट्रीज़ को अपना माल बेचते हैं और वो अपने प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बना करके उनको आगे सेल करते हैं। इस प्रकार की कल्टीवेशन जो है प्रोसेसिंग वेजिटेबल्स कहलाती है। वेजिटेबल गार्डन फॉर सीड प्रोडक्शन, यदि बीजोत्पादन के लिए सब्जियों की खेती की जाती है तो वो इस कैटेगरी में आती है। और सम कुछ इसके अलावा स्पेसिफिक कल्टीवेशन सिस्टम जैसे फोर्सिंग वेजिटेबल्स, प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स, कुछ प्रोटेक्टेड और कंट्रोल्ड कंडीशन में यदि सब्जियों की खेती की जाती है, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, नेट हाउस, ग्लास हाउसेज, टनल्स एट्सेट्रा, तो इस तरह की कल्टीवेशन फोर्सिंग वेजिटेबल कहलाती है। फोर्सिंग वेजिटेबल यानी कि सीजन के विपरीत विदाउट सीजन वेजिटेबल्स को ग्रो करना। और इसके बाद आती है फ्लोटिंग बेस्ड एंड रिवर बेड कल्टीवेशन, जिसको कि दियारा कल्टीवेशन कहते हैं। इसके आगे की क्लास नेक्स्ट क्लास में अपन चर्चा करेंगे।